Hello students, the topic of today's class is important हड़प्पन साइट that is लोथल। आज की क्लास में हम लोथल इम्पॉर्टेंट साइट को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहली क्लासेस में हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा इन सब को डिस्कस किया हुआ है। आज की क्लास में हम लोथल को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सकेवेशन कब हुआ, किसने किया, कहाँ पर ये लोकेटेड है, और एक्सकेवेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें इंपॉर्टेंट मिले। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका डॉक यार्ड, दैट इज़ बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहाँ से ये ट्रेड करते थे, पर्टिकुलरली विद द मेसोपोटामियन सिटी, द मैरीटाइम ट्रेड, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द लोथल। तो इट इज़ लोकेटेड इन द गुजरात स्टेट में, जैसे आपको मालूम है कि लोथल इज़ लोकेटेड इन द गुजरात स्टेट एंड इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ अहमदाबाद एंड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। कन्फ्लुएंस मतलब जहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ दो हैं, साबरमती और भोगावा। तो जहाँ पर साबरमती और भोगावा रिवर मिल रही हैं, वहाँ पर लोथल लोकेटेड है। और इट इज़ हार्डली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे से 15 किलोमीटर दूर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ दिस अहमदाबाद, गुजरात स्टेट के अंदर ये लोकेटेड है। और ये एक छोटी साइट है, ज़्यादा बड़ी साइट नहीं है। इट्स एरिया इज़ हार्डली 7 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एंड इंस्पाइट दैट इट इज़ कॉल्ड मिनी हड़प्पा एंड मिनी मोहनजोदाड़ो ऑल्सो। भाई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तो बहुत बड़ी साइट्स हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप मेरी अर्लियर वीडियो में देख सकते हैं, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये 7 हेक्टेयर की साइट है और इसको मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया है। और ये मोहनजोदाड़ो से करीब 18 to 20 टाइम्स छोटी है एरिया वाइज, बट इवन आफ्टर दैट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड विद पर्टिकुलरली विद द मेसोपोटामिया। सो इट वॉज, इसकी लोकेशन हमने डिस्कस कर लिया, लोकेटेड इन द, इसमें धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद में एक विलेज है सरगावाला। तो सरगावाला विलेज में ये है, सरगावाला विलेज धोलका तालुका में अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में ये लोकेटेड है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स साबरमती एंड भोगावा एंड 15 kilometers of Gulf of Cambay. So that is the geographical location of Lothal. So first of all it was discovered in 1954 and from 1955 to 1962 7 साल तक यहाँ पर डॉक्टर SR राव ने काफ़ी वर्क किया, एक्सकेवेशन उन्होंने किया। और जो एक्सकेवेशन करने के बाद जो चीज़ें निकल कर आई हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड हु वाज द आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड दिस इंपॉर्टेंट साइट दैट इज नोन एज द लोथाल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब एक्सकेवेशंस जब होती हैं, तो एक्सकेवेशन के बाद जब एक्सकेवेटर्स जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब जाते हैं वहाँ, तो उन्हें किस तरह की बिल्डिंग्स मिलती हैं। ऐसी बिल्डिंग्स नहीं मिलती जिन बिल्डिंग्स में हम रहते हैं, हमारे घर हैं या हमारे ऑफिसेज हैं, उनको रिमेन्स मिलते हैं, खंडर मिलते हैं उन्हें। तो और वो खंडर होते कैसे हैं, कुछ दीवारें मिलेंगी उन्हें, एक पर्टिकुलर साइट हो गया, उसका वो एरिया उसका वो डिफाइन कर देते हैं कि फ्रॉम दिस एरिया टू दैट एरिया इज़ ऑफ द लोथल एरिया, और वो 7 हेक्टेयर का एरिया है। अब उस एरिया के अंदर जब वो विजिट करते हैं तो उन्हें रिमेन्स मिलते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं, दीवारें मिलती हैं 2 फुट की, 3 फुट, 4 फुट, समथिंग लाइक दैट। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में आप लोगों ने विजिट किया होगा, कोई घर बन रहा है, तो इफ़ ए हाउस इज़ इन द अंडर कंस्ट्रक्शन, तो बिफोर दैट वी लेड द फाउंडेशन, पहले हम उसकी फाउंडेशंस बनाते हैं 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट के करीब, और उसके अंदर हम ब्रिक्स लगाते हैं पहले। और वो ब्रिक्स जब 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 2-3 फुट तक आ जाती हैं, तो उसमें उसके ब्लॉक्स बने होते हैं कि यहाँ पर हम अपना लिविंग रूम बनाएंगे, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर टॉयलेट होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पे वॉशरूम्स होंगे। तो वो इस तरह से एक बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट, व्हेन द आर्कियोलॉजिस्ट विजिट्स एट द पर्टिकुलर साइट, तो उनको उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर इस तरह के कुछ रिमेन्स मिलते हैं। अब उन रिमेन्स को वो स्टडी करते हैं एंड आफ्टर देयर स्टडी they come to a conclusion that was the warehouse, that was the citadel, that was the acropolis and that was the area for the common people. तो that after, तो हम देखते हैं कि जैसे जब डॉक्टर SR राव जब लोथाल पहुँचे 1955 से 62 तक जब उन्होंने यहाँ पर वर्क किया, तो उनको कैसा लोथल मिला। तो उनको जो लोथल मिला, अभी इसको मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ही मैंने पहले एक स्क्वायर बना दिया है, फॉर एग्जांपल ABC एंड D। अब सिर्फ आप बाकी चार्ट को फोकस ना करें, सिर्फ इतने पोर्शन पर फोकस करें। तो जब डॉक्टर राव वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, तो डॉक्टर राव जब वहाँ पर गए हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको फाउंडेशन किसी घर की बन रही है, तो ऐसा उनको वहाँ पर जाकर दिखाई दिया। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन द अर्लियर वीडियोज आई टोल्ड यू पीपल दैट ऑल द इंडस साइट्स वर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट में उनका एक्रोपोलिस होता था, दैट वाज एक किला या दुर्ग की तरह बना होता था, दैट वाज
यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द अपर स्टेटा और द रूलिंग क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के अपर वीआईपी पर्सन्स होते थे वो उस सिटाडल के अंदर रहते थे। और ये जो सिटाडल, जिसको एक्रोपोलिस भी बोलते थे, ये जो एरिया है, दिस एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं सिटाडल एरिया। जैसे ये जो एरिया मैंने बनाया, इस एरिया को, ये सिटाडल एरिया था। अब इस सिटाडल एरिया ये ज़मीन से ऊपर उठा होता था, दैट्स वाई इट वाज आल्सो कॉल्ड द अपर टाउन। और रेस्ट ऑफ द एरिया जो उसके सराउंडिंग होता था, दैट वाज द लोअर टाउन। और उस लोअर टाउन में कॉमन पीपल्स रहा करते थे। तो जब एस.आर. राव वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने देखा है कि पहले तो एक सिटाडल, एक एक्रोपोलिस, एक ज़मीन से उल्टा हुआ एरिया है, उसके अंदर भी कुछ ब्लॉक्स मिले हैं, और जो लोअर एरिया है उसके अंदर भी कुछ ब्लॉक्स मिले हैं। तो अब उन ब्लॉक्स को उन्होंने डिफरेंट नाम दे दिया, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक, डिफरेंट ब्लॉक्स को उन्होंने वहाँ पर नाम दे दिया है। और उन ब्लॉक्स को फिर उन्होंने स्टडी किया। अब जैसे उन्होंने एक्रोपोलिस को स्टडी किया, जो ये एक्रोपोलिस था पहले, तो वहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉक है वो ब्लॉक सी उनको मिला। और इन ब्लॉक्स में जो ब्लॉक सी था वो एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब गोदाम जिसको हम बोलते हैं, स्टोर हाउस, जहाँ पर जस्ट लाइक द ग्रेनरीज हम लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेनरीज मिली है, तो ग्रेनरीज में वो अपना अनाज रखते थे। तो यहाँ पर ये लोग इस वेयर हाउस में, जिसको उन्होंने ब्लॉक सी नाम दिया है, इसमें वो लोग अपने गोडाउंस के अंदर अपने गुड्स रखते थे, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया। बीड फैक्ट्री भी मिली है हमें वहाँ पर, बीड फैक्ट्री जो है वो हमें एफ ब्लॉक में मिली है। तो बीड फैक्ट्री से वो मोतियों की जैसे माला होती है, उसमें मनके होते हैं, तो जैसे वो मेटल से, स्टोन से बीड्स बनाते थे, और वो बीड्स और दूसरे गुड्स वो एक्सपोर्ट भी करते थे और इंपोर्ट भी करते थे फ्रॉम पर्टिकुलरली विद द मेसोपोटामियन सिटीज़। तो ये जो ब्लॉक सी का जो वेयर हाउस है वो एक पोडियम के ऊपर बना हुआ है। पहले ब्रिक वॉल्स उन्होंने बनाई, करीब 3.5 मीटर हाइट का उन्होंने एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके ऊपर उन्होंने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, जो उनका वेयर हाउस था। अभी 3.5 मीटर का करीब 10 फुट से ज़्यादा एरिया हो गया। तो इतनी ऊंची जगह पर इसलिए बना हुआ है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द फ्लड्स। 2 बार फ्लड्स भी आए लोथल के अंदर, 2000 BC में और 1900 BC में फ्लड्स भी वहाँ पर आए हैं, एंड दैट वाज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द लोथल। तो उन फ्लड्स की वजह से ये लोग, इन्होंने वेयर हाउस अपना ऊपर बनाया। अब इस वेयर हाउस के अंदर क्या है, जब डॉक्टर राव वहाँ गए हैं तो उन्होंने एक वेयर हाउस देखा, 3.5 मीटर ऊपर ज़मीन पे बना हुआ है, और उसके अंदर 64 रूम्स हैं। और उन रूम्स क्या, कुछ हमें फाइंडिंग्स मिली हैं, कुछ तो ब्लॉक्स मिले हैं। तो उसके अंदर 64 रूम्स हैं, और हर रूम जो है वो करीब 3.5 मीटर के डायमेंशन के अंदर है। तो और वहाँ पर उन्होंने उसको ये गैस किया है कि वो एक वेयर हाउस था, वहाँ पर वो अपने गोडाउंस के अंदर चीज़ें रखते थे बनाने के बाद, और उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वर्क था वो उनका डॉकयार्ड के थ्रू होता था, बाय द सी ट्रेड, जो लोग वहाँ से करते थे। तो जो इंपॉर्टेंट वेयर हाउस हमें मिला है, इसमें 64 ब्लॉक्स हैं, 64 रूम्स हैं, और हर रूम जो है वो 3.5 मीटर के डायमेंशन का है, और ये 3.5 मीटर ही ऊपर ज़मीन से बना हुआ है। तो बाकी के जो ब्लॉक्स हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर डी ब्लॉक भी मिला है और एक ई ब्लॉक मिला है। तो जो डी ब्लॉक है, यहाँ से इनकी एंट्रेंस होती थी, जो एक्रोपोलिस सिटाडल जो इनका मेन इंपॉर्टेंट एरिया था, वहाँ से इनकी एंट्रेंस होती थी इस पर्टिकुलर डी ब्लॉक के थ्रू, इसको उन्होंने डी ब्लॉक दिया है। उसके साथ साथ लोअर टाउन के अंदर में भी डिफरेंट ब्लॉक्स मिले हैं। आज की जो सोसाइटीज़ में और कॉलोनीज़ में हम लोग रहते हैं तो उसमें भी हम ब्लॉक्स रखते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक। तो इसी तरह से डॉक्टर राव ने इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अब ये जो लोअर टाउन के जो ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक के अंदर हमें 20 to 30 हाउसेज़ के रिमेन्स मिले हैं। हर ब्लॉक के अंदर करीब 20 से 30 घर मिले हैं, और उनकी छोटी छोटी दीवारें, उनका जो रिमेन्स है, दैट वी हैव डिस्कवर्ड आफ्टर द एक्सकवेशन। एंड द एरिया वाज नॉट मच लार्ज, द एरिया वाज हार्डली 7 हेक्टेयर के अंदर पूरा लोथाल बसा हुआ था। तो अब जैसे लोअर टाउन के अंदर जो ब्लॉक्स मिले हैं वो ब्लॉक ए, ब्लॉक ई, ब्लॉक एफ और ब्लॉक जी, जो डॉक्टर राव ने उनको नाम दिया है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ब्लॉक एफ। तो जो ब्लॉक एफ था, वहाँ से हमें बीड्स मिली हैं, बीड्स बनाने की एक फैक्ट्री भी मिली है, जहाँ से हमें भट्टे मिले हैं। भट्टे, यू नो दैट, जिसमें वो लोग आग में तपाते थे, उनको ब्रिक्स भी तपाते थे और बीड्स भी बनाते थे। तो वो बीड्स क्लीन बोलते हैं उनको, बीड्स क्लीन, और जिसको फर्नेंस बोलते हैं। और एफ ब्लॉक में हमें बीड फैक्ट्री मिली है। तो ये जो ब्लॉक्स थे, इन ब्लॉक्स में वो लोग ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, and that grid system was followed not only by the people of Lothal, but that was followed by the people of other Indus Valley civilization sites also. What was the grid system? Where the roads used to cut at right angle, जहाँ पर रोड्स जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल्स पर काटती थी। और उसके बाद जो एरिया बचता था, दिस जस्ट लाइक, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये लोथल का एरिया मैंने बना दिया। अब इस लोथल एरिया में ये रोड्स थी,
ये राइट एंगल पर काट रही हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही हैं, और इसके बाद जो ये ब्लॉक्स बच जाते थे यहाँ पर इनके घर बने होते थे। ये जो यहाँ पर जो 18 to 20 to 30 रूम्स मिले हैं हमें हर ब्लॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ, जी ब्लॉक्स। तो ये इन ब्लॉक्स के अंदर हमें वहाँ पर क्या मिले हैं, रूम हाउसेज मिले हैं। हर ब्लॉक के अंदर करीब 20 से 30 हाउस मिले हैं, और उसकी रिमेन्स मिली हैं ब्रिक्स की, और ब्रिक्स की कुछ वॉल मिली हैं हमें। तो वॉल्स किसकी बनी हुई है, ब्रिक्स की भी बनी है, उसमें बेक्ड ब्रिक्स भी हैं, बर्न्ट ब्रिक्स भी हैं, सन ड्राइड ब्रिक्स भी हैं, और वो उन ब्लॉक्स के अंदर उनके घर होते थे। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या दिखाई दी, एफ ब्लॉक के अंदर में बिड्स बनाने की एक फैक्ट्री मिली है, और अपर टाउन के ब्लॉक सी में हमें वेयर हाउस मिला है। उसके बाद जो ब्लॉक जी था, यहाँ से नॉर्थ में, यहाँ से इनकी एंट्री होती थी, और एक्रोपोलिस की एंट्री हम लोगों ने देखी डी ब्लॉक से हुआ करती थी। तो इसके बाद ये इनका सिटी प्लान हुआ करता था। द रोड्स यूज्ड टू कट एट द राइट एंगल्स एंड दे यूज्ड टू बिल्ड द हाउसेज इन बिटवीन द एरिया। अब हम इसके बाद जिसका एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, जिसकी वजह से लोथल जाना जाता है, वो है इसका डॉकयार्ड। तो इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच साइट इज नोन एज द मिनी हड़प्पा, लोथाल, विच साइट इज नोन एज द मिनी मोहनजोदाड़ो, दैट इज ऑल्सो लोथाल, विच साइट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज अगेन लोथाल। तो वाई इट इज नोन एज द मैनचेस्टर, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि वेयर हाउस मिला था, और पर्टिकुलरली वो ट्रेड करते थे, तो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंडस वैली, दैट ऑफ दिस लोथाल सिटी, एंड दैट वॉज द डॉकयार्ड। डॉकयार्ड में देखो स्टूडेंट्स, इस डॉकयार्ड में एक जो इसका आउटर एरिया है, उसकी जो वॉल्स हैं वो 219 मीटर लेंथ है उनकी, 219 मीटर का मतलब हो गया अराउंड 650 फीट से ज़्यादा उसकी लंबाई है डॉक की जो आउटर वॉल है, और 37 मीटर उसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई, और 4.5 मीटर उसकी डेप्थ है। तो इतना बड़ा एक इसका एरिया, आप समझ सकते हैं कि लाइक लार्ज स्विमिंग पूल, जस्ट लाइक दैट वाज द डॉकयार्ड। ओके, अब इस डॉकयार्ड में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस क्या करने हैं, डॉक्टर राव, डॉक्टर BS लेले, डायरेक्टर पोर्ट्स अहमदाबाद, इन लोगों का तो ये मानना है कि ये एक डॉकयार्ड था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना था कि ये डॉक नहीं था, ये बंदरगाह नहीं था, इट वॉज सिंपली ए पॉन्ड, और उसमें थे UP शाह और लॉरेन लेशनिक। ये दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कंट्रोवर्सीज में हैं डॉक्टर राव से। डॉक्टर राव और BS लेले जैसे स्कॉलर्स का मानना है, और उसके बाद अहमदाबाद के जो पोर्ट डायरेक्टर्स हैं उनकी भी रिपोर्ट है कि देयर वाज द डॉक था यहाँ पर। और कैसे डॉक था अभी आपको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ की जो सैंड जो नीचे से मिली है वो एल्कलाइन सैंड है, एल्कलाइन सैंड है, प्लस उसके अंदर मैराइन माइक्रोफॉसिल्स मिले हैं, सॉल्ट मिला है, जिप्सम के क्रिस्टल्स मिले हैं। तो जिप्सम क्रिस्टल्स, सॉल्ट, माइक्रोफॉसिल्स ऑफ द मैराइन, जो समुद्री जीव होते हैं उनके माइक्रोफॉसिल्स जो मिले हैं, और एल्कलाइन सैंड मिली है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये समुद्र से, अरेबियन सी से जुड़ी हुई थी, किसी ना किसी तरह से इसका लिंक था। अदरवाइज इसकी सैंड एल्कलाइन कैसे हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर माइक्रोफॉसिल्स कैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर सॉल्टी लैंड, सॉल्टी सॉइल और जिप्सम क्रिस्टल्स हमें कैसे मिल सकते हैं। तो हमें प्रूफ, डॉक्टर राव ने इसको क्या माना है, डॉक्टर राव ने इसको डॉक माना है, और मोस्ट ऑफ द स्कॉलर ने इसको एक्सेप्ट किया है कि यस इट वाज ए डॉक एंड दिस। और ये जो व्यूज़ हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि यस इट वाज ए डॉकयार्ड। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आउटर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, जो लेंथ जो थी इसकी वो 219 मीटर था, ब्रेड्थ जो थी इसकी वो 37 मीटर थी, और 4.5 मीटर इसकी डेप्थ थी। ये आउटसाइड एरिया है। इनसाइड एरिया जो था दैट वाज डॉक का, दैट वाज 214 मीटर ये लेंथ थी इसकी, 36 मीटर ब्रेड्थ थी, और 3.3 मीटर इसकी डेप्थ थी। दैट वाज द इंटरनल एरिया ऑफ द डॉकयार्ड। अब इस डॉकयार्ड के अंदर जो ओपनिंग्स मिली हैं, आप अगर नेट पे डाल के भी सर्च करते हैं, डॉकयार्ड की का पिक्चर लेते हैं आप अगर लोथाल से, तो उसमें आपको ओपनिंग्स दिखाई देंगी। तो वो जो ओपनिंग्स हैं, जैसे ये एक ओपनिंग थी ईस्ट में, इसमें ये 7 मीटर की ओपनिंग है। 7 मीटर का मतलब 22-23 फुट के करीब की इसकी ओपनिंग है, और इस ओपनिंग के थ्रू इसमें पानी भरा जाता था। जैसे स्विमिंग पूल्स में हम लोग पानी भरते हैं, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो में हमने देखा था कि उसमें भी वो लोग पानी भरते थे। कैसे? एडजेसेंट रूम्स से,
जो मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ के चारों तरफ रूम्स मिले हैं, तो उन रूम्स में से एक पर्टिकुलर रूम से अंडरग्राउंड उसको वो पानी भरा करते थे। तो ये जो डॉक है इसमें पानी कैसे भरते थे, इसको पानी भरने के लिए वो भोगावा रिवर से अटैच था। वही मैंने आपसे बोला था कि जो लोथाल इट वाज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर साबरमती एंड भोगावा। तो ये जो ब्लू रिवर, ये जो ब्लू डॉट्स हैं, ये साबरमती रिवर का और इधर भोगावा रिवर है, तो इनके कॉन्फ्लुएंस पर ये लोकेटेड था। तो यहाँ से इनलेट था, यहाँ से ये लोग पानी लेते थे। 7 मीटर का इसकी करीब चौड़ाई थी और यहाँ पर एक हमें और वाइड ओपनिंग मिली है जो 12 मीटर की है। इस 12 मीटर की वाइडनिंग से ये भी सी से अटैच थी, अरेबियन सी से अटैच थी ये भी। और इस 12 मीटर की साइड्स की का जो पैसेज था, यहीं से जहाज आते थे और बोट्स आती थी और यहीं से वो लोग जाते थे। तो डॉक होता क्या एक्चुअली, डॉक की ज़रूरत क्यों पड़ी? डॉक का मतलब होता है कि डॉक का मतलब है जैसे हम लोग पार्किंग करते हैं, जैसे हम लोग घर से गए, गाड़ी से गए और हमें ऑफिस जाना है तो ऑफिस में पार्किंग होगी, मॉल्स में जा रहे हैं, मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पर्टिकुलर पार्किंग होती है। तो उस पार्किंग में जाके हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, अपना वर्क करते हैं और वापस पार्किंग से उस गाड़ी को निकालते हैं। तो सिमिलरली डॉक का भी यही प्रोसेस, का भी यही पर्पस होता था। अरेबियन ओशन के थ्रू जब वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्हेन दे यूज्ड टू ट्रेड विद द मेसोपोटामियन सिटीज़, तो मेसोपोटामियन सिटीज़ से जब वो उनके जहाज और बोट्स के थ्रू वो ट्रेड करते थे, एज वी नो दैट वी हैव डिस्कवर्ड 2 ट्रेडिंग स्टेशंस ऑल्सो, वन वाज द डिलमुन एंड वन वाज द मकरान। और डिलमुन और मकरान दोनों पर ही हड़प्पन साइट्स सील्स भी हमें मिली हैं और मेसोपोटामियन सील्स भी मिली हैं। तो इसका मतलब ट्रेडिंग उनके बीच में होती थी। तो ट्रेडिंग करने से पहले, सी ट्रेड में जहाज जो थे वो जाने से पहले और ट्रेड करने के आने के बाद उनको भी एक पार्किंग प्लेस चाहिए। समुद्र से जहाज में शिप से हम लोगों ने ट्रेड किया और ट्रेड कर कर वापस आ गए, एक्सपोर्ट भी किया, इंपोर्ट भी किया। तो अब आने के बाद हम उसको उसको पार्किंग चाहिए, उसको हम कहाँ खड़ा करेंगे, कहाँ रखेंगे शिप को। जैसे गाड़ी है तो आप घर से जब जा रहे हैं, ऑफिस जाएंगे, कॉलेज जाएंगे या मार्केट्स में जाएंगे, तो बीच मार्केट में कहाँ आप गाड़ी को खड़ी करेंगे? यू मस्ट हैव ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर द पार्किंग। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ द डॉक। तो इसीलिए इस डॉक को बनाया गया था, जो 219, 37 और 4.5 मीटर इसकी डायमेंशंस मैंने भी आपको बताई। तो इस 12 मीटर का जो एरिया था, इस 12 मीटर के एरिया से शिप्स आते भी थे और शिप्स जाते भी थे, एक एरिया इसका। दूसरा, जो ओशन एरियाज होता है वहाँ पर टाइड्स होती हैं। हाई टाइड्स ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, हाई टाइड्स होती हैं और नीप टाइड्स होती हैं। तो हाई टाइड्स में पानी बहुत ऊंचा उछाल लेता है समुद्र के अंदर, तो उस उछले हुए पानी की वजह से ये भर जाता था, ओवरफ्लो होता था। तो ओवरफ्लो से बचाने के लिए इसको यहाँ पर एक स्पिलवे बना हुआ था, स्पिलवे से इसको निकालते थे, प्लस स्पिलवे से पानी निकलता था और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने साउथ में एक स्लुइस गेट भी लगाया हुआ था, स्लुइस गेट। तो स्लुइस गेट जो था, वो गेट जब पानी डॉक के अंदर ज़्यादा भर गया तो पानी निकालना है तो उस डोर को वो उठा देते थे और नीचे से पानी निकल जाता था। अगर उनको पानी उसके अंदर मेंटेन करना है, क्योंकि जो शिप्स होते हैं उनको भी डॉक के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए, उस लेवल में ही जो जहाज है, जो शिप है, वो रुक पाता है। तो एक उस लेवल को मेंटेन जब करना होता था तो ये दरवाजे को बंद कर देते थे। तो दैट वाज द स्लुइस गेट। और जो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो ब्रिक्स और स्टोन्स की बनी है। तो जो स्टोन्स के ऊपर हमें फ्रेम्स के निशान मिले हैं, डॉक्टर एस आर राव ने जो डिस्कस किया है कि ये जो एरिया है, पर्टिकुलरली ये जो एरिया है इनलेट चैनल का, ये 1.6 जो इसका फ्लोर था, जो डॉक का फ्लोर था 4.5 मीटर का डिप्थ का, उससे ऊपर उठा के 1.7 मीटर अबव एक चैनल बना हुआ है और उस चैनल से ये पानी निकालते भी थे इस डॉक को साफ करने के लिए, डॉकयार्ड को साफ करने के लिए। तो इनलेट पर इन्होंने एक स्लुइस गेट लगाया हुआ था और उस गेट का के जो जहाँ पर वो गेट लगा हुआ था, ब्रिक्स के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर, वहाँ पर हमें फ्रेम्स के साइंस मिले हैं, निशान मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर उन्होंने एक वुडन गेट लगाया होगा। लेकिन ये बात हो चुकी है करीब 4000 साल पुरानी, तो दैट वुडन गेट इज़ लॉस्ट। डॉक्टर राव को उसका कुछ रिमेन्स नहीं मिले हैं, लेकिन उनको जो रिमेन्स मिले हैं वो रिमेन्स मिले हैं फ्रेम्स के। तो और वो फ्रेम्स कहाँ मिले हैं? हमें इस इनलेट पर मिले हैं। तो यहाँ से उस गेट को वो उठाते थे और बंद कर देते थे, जिससे कि पानी का लेवल को मेंटेन करने के लिए, अगर ज़्यादा पानी है तो डोर को उठा देते थे और कम पानी है तो डोर को बंद कर देते थे और इस रिवर से वो लोग इसका पानी लिया करते थे। तो दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस, डॉक्टर राव ने बोला कि ये डॉक था, अगर ये आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रहा हूँ जिससे आपको रेगुलर मिलती रहें। और आई सजेस्ट यू पीपल टू गो माई
अर्लियर वीडियोस जो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन्स पर और इंपॉर्टेंट साइट्स पर और वैदिक एज पर मैं अब तक डाल चुका हूँ, कुछ करीब 20+ वीडियोस आ चुके हैं। तो उनको आप स्टडी करेंगे, वो काफ़ी डीप स्टडी करने के बाद ही वो आप लोगों को दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर एक बार रेफ़र ज़रूर कर लें। तो सेकंड में तो डॉक्टर राव ने कैसे बोला कि हाउ डॉक्टर राव टीम, जिसमें डॉक्टर राव हैं, BS लेले हैं और पोर्ट्स अहमदाबाद डायरेक्टर, वो भी इनके साथ अटैच हैं। इन लोगों ने बोला कि ये डॉक था। अब इनको अपोज किया गया, चैलेंज किया बाय 2 स्कॉलर्स, वन वॉज UP शाह एंड वन वॉज लॉरेन लैशनिक। तो ये डॉक था, ये बोला डॉक्टर SR राव ने। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लोर था वो बर्न्ट ब्रिक्स का बना हुआ है और बर्न्ट ब्रिक्स पर्टिकुलरली दे आर वेरी मच कॉस्टली। तो अगर ये सिंपल पॉन्ड होता, जैसे कि लैशनिक बोल रहे हैं कि सिर्फ ये पॉन्ड था और ये डॉक नहीं था, तो अगर सिर्फ ये डॉक्टर राव ने बोला कि अगर सिर्फ ये पॉन्ड था तो इसके फ्लोर को इतनी कॉस्टली ब्रिक्स से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी जो ब्रिक्स हैं वो बर्न्ट ब्रिक्स हैं एंड दे वर द कॉस्टली ब्रिक्स। बिसाइड्स दिस, इसका जो लार्ज ओपन स्पेस होना चाहिए था, अगर ये पॉन्ड था, नेचुरल पॉन्ड था, तो इसका ओपन स्पेस होना चाहिए था। ये ओपन स्पेस नहीं है। इसके अंदर हमने देखा कि इनर एरिया था और उसके बाद एक आउटर एरिया भी होता था, और इसको एक ब्रिक वॉल 1.2 मीटर ब्रिक वॉल से इसको उन्होंने कवर भी किया हुआ था। तो दैट वाज नॉट एन ओपन स्पेस। सो इफ इट वाज नॉट एन ओपन स्पेस, इट मीन्स इट वॉज स्ट्रेटेजिकली एंड सिस्टमेटिकली प्लान्ड, इसको किया गया था। इट वॉज ए डॉकयार्ड। बिसाइड्स दिस, इसका जो फ्लोर है वो प्लेन फ्लोर है, वो स्लांटिंग फ्लोर इसका जैसे इसमें, और उसके बाद इसका जो फ्लोर है वो प्लेन है, इसकी जो वॉल्स हैं दे आर द प्लेन वॉल्स। उसके साथ साथ इसका जो फ्लोर है वहाँ पर हमें रिमेन्स मिले हैं एल्कलाइंस सैंड के, मैराइन माइक्रोफॉसिल्स के, सॉल्ट के और जिप्सम क्रिस्टल्स के। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये इट वॉज अटैच्ड बाय व्हाट, इट वॉज अटैच्ड बाय द रिवर एंड इट वॉज अटैच्ड बाय द ओशंस ऑल्सो। अब उसके बाद डॉक्टर जो लैशनिक हैं, लॉरेन लैशनिक, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये पॉन्ड नहीं था, ये एक पॉन्ड, ये डॉक नहीं था, ये सिर्फ एक पॉन्ड था। और क्यों? क्योंकि उनका ये बोलना है कि जब, जैसे डॉक्टर राव ने बोला कि 12 मीटर का जो पैसेज था, यहाँ से शिप्स आते भी थे और यहाँ से शिप्स जाते भी थे, तो इसका एरिया देखते हुए ये नहीं लगता कि वो 90 डिग्री के ऊपर वो टर्न ले सकते होंगे। शिप्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, बोट्स भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उनको मुड़ने के लिए 90 डिग्री का एंगल जरूर होना चाहिए। एंड दैट 90 डिग्री एंगल इस एरिया में 12 मीटर में हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लॉरेन लैशनिक। तो उन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि 90 डिग्री के एरिया से वो लोग टर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डॉक नहीं था, ये सिर्फ एक पॉन्ड था। क्योंकि इस एरिया से हमें सिर्फ 2 वेल्स मिले हैं, 2 कुएं मिले हैं, तो 2 कुएं या 2 वेल्स इतनी पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को, वॉशिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग को पूरा कर पाएँ। तो दैट्स वाई उन्होंने आर्टिफिशियली पॉन्ड बनाया था। ये पॉन्ड है, ये डॉक नहीं है। बिसाइड्स दिस, डॉक्टर राव ने फिर क्या जवाब दिया? डॉक्टर राव ने बोला कि इसकी जो इनर वॉल्स हैं उसके अंदर हमें होल्स मिले हैं, इनर वॉल्स के अंदर होल्स मिले हैं, और उन होल्स को जब शिप्स को वो पार्क करते थे डॉक में लाकर, तो उसको उन होल्स को रस्सों से बांध देते थे। तो इसका मतलब ये डॉक था। तो अब इसके आंसर में लैशनिक ने क्या बोला? लैशनिक ने बोला कि डेकली, आप लोगों ने सुना होगा कि डेकली एक प्रोसेस होता है जिससे पानी निकाला जाता है पॉन्ड से या वेल से। जैसे रहट सुना है आपने, जिसमें जानवर जैसे ऑक्स हो गए या बुलॉक्स हो गए, उसको हम लोग रहट में लगाते हैं और वो गोल गोल घूमते हैं और पानी निकलता है। तो इसी तरह से डेकली भी एक प्रोसेस होता है। डेकली में हम रोप्स, लॉन्ग स्टिक्स ऑफ वुडन स्टिक्स और रोप्स को और बकेट को यूज़ करते हैं और उससे हम पानी निकालते हैं। तो लैशनिक ने बोला है कि ये जो होल्स मिले हैं, ये होल्स ब्लॉक उसमें बकेट से और वुडन स्टिक से और रोप से पानी निकालने के लिए बनाए गए थे, ना कि जहाज, समुद्रों के जो शिप्स थे उनको बांधने के लिए। तो इनके जिसका, बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स का ये बोलना है कि दिस वॉज ए डॉकयार्ड एंड इट वॉज नॉट ए सिंपली, इट वॉज नॉट ए पॉन्ड। क्योंकि यहाँ की जो सॉल्ट, यहाँ की जो सैंड मिली है उसके अंदर सॉल्ट है, उसके अंदर जिप्सम क्रिस्टल्स मिले हैं, मैराइन माइक्रोफॉसिल्स मिले हैं। ऑन दैट बेसिस वी कैन से इट वाज ए डॉकयार्ड। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द लोथल एंड इट्स डॉकयार्ड फ्रॉम द प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो आई एडवाइज यू पीपल टू गो टू माई अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो। वो उसमें भी बहुत नॉलेजेबल और बहुत डीप स्टडी की वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी, और आगे भी मैं
अपलोड करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।